धाम में। और प्रदर्शनी के बाहर हमें संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ समर्थक मिले हैं। आइए उनसे जानते हैं आश्रम की व्यवस्थाओं को लेकर और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान आधार है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है गुड़िया आपका? जन्नत। तो गुड़िया, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहे इस 3 दिवसीय भंडारे में किन किन व्यवस्थाओं का जो है आयोजन किया गया है? रक्तदान शिविर व यहाँ पे बहुत लोगों की रामायणी होती है बिना दहेज के। व यहाँ पे आँखों का जांच शिविर है और दांतों का भी जांच शिविर है। यहाँ पर 24 घंटे भंडारा चलता है गुरुजी का। और तो मेरे को एक बात बताएं, ये आपकी बहुत छोटी उम्र है, इस उम्र में तो बच्चे खेलते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बाहर मस्ती करते हैं, क्या आप ये सब नहीं करते? नहीं, गुरुजी ने इसके लिए मना किया हुआ है। क्यों मना किया है बच्चे? क्योंकि कार्टून वगैरह देखने से बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जो है सत्संग से जुड़ते हैं और ज्ञान की बातें सीखते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है गुड़िया आपका? प्रिया। तो प्रिया, हमारे जो है दर्शकों को बताओ कि आजकल के जो बच्चे हैं जो है कार्टून देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, जैसे पबजी है और है, जो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, क्या आप ये गेम्स खेलना और बाहर जाना, बच्चों के साथ मस्ती करना, गलियों में खेलना, ऐसा सब नहीं करते? नहीं। क्या कारण है इसका? ना जाने काल की कर डाले किस विध ढर जा पासावे, जिना दे सिर दे मौत खड़क दी उनानो केड़ा हासावे। हाँ जी। नानक साहब की वाणी से आप क्या बताना चाहते हैं? क्या पता कब काल की कर डाले, क्या हमारे साथ क्या घटना हो जाती है किसी भी टाइम, इसलिए हमें सद्भक्ति करनी चाहिए। जी। तो दर्शकों, आगे हम इनसे बात कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि हम कार्टून नहीं देखते, हम गलियों में नहीं, बच्चों के साथ मस्ती नहीं करते, इधर उधर घूमने नहीं जाते। आपके इस बारे में क्या विचार है, क्या बोलना चाहेंगे? हमें यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि हमें भक्ति के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे तरवा से पत्ता टूट गिरे, बहुत न लगता डर। ऐसे जैसे अर्थात जैसे पेड़ होता है, उसके पत्ते टूट जाता है पतझड़ में, तो फिर वो उल्टा नहीं लगता, वो टूट ही जाता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म है, जो एक बार वो मर जाते हैं हम, तो हम उल्टे नहीं आते हैं। हमें 1,84,000 के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जन्म ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन अभी तो आपकी उम्र बहुत छोटी है, अभी तो आपकी काफी उम्र पड़ी है, तो अभी से आप भक्ति लाइन में क्यों लग गए? हमारे गुरुजी कहते हैं कि 3 साल के जब भी वो भक्ति मार्ग मिले तभी भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि पल भर का क्या पता कब हम चले जाएं, वो क्या दुर्घटना घट जाए, इसलिए हमें वो भक्ति कर लेनी चाहिए जब भी हमें मिले। जी। अगला हमारे साथ एक बच्चा जुड़ा, उनसे हम बात कर लेते हैं। तो आप हमें बताएं कि प्रदर्शनी के अंदर जो प्रमाण दिखाए गए हैं उनको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? प्रदर्शनी के अंदर जो हमें प्रमाण दिखाए गए हैं वो हमारे 4 वेद, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों के अकॉर्डिंग ही हमें बताए गए हैं। वो स्पेशली तो जगत के उन लोगों के लिए है जिनको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से कुछ शंका है, वो उनके लिए रखे गए ताकि वे उनके ज्ञान को अपने होली बुक से मैच करें और देखें कि क्या सच है क्या झूठ है। और जो धार्मिक जो और गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा, वो क्या ज्ञान बता रहे हैं और गुरु जी क्या ज्ञान बता रहे हैं, वो ताकि उनसे मैच कर पाए। हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है और जो अन्य धर्म गुरु ज्ञान दे रहे हैं, आप उनमें किस प्रकार से विभिन्नता पाते हैं, क्या डिफरेंस है जी दोनों में? इनके डिफरेंस तो यही है कि जो गुरुजी है वे पूर्ण भक्ति साधना बताते हैं जो हमें करनी चाहिए। कहाँ से प्रमाणित होती है वो भक्ति साधना? वे हमारे सारे ग्रंथों से प्रमाणित होती है। जो वो सारे रिलीजन्स है, उन सब रिलीजियस बुक्स में भक्ति का प्रमाण है। हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग भक्ति करनी चाहिए, और अगर उनके अकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं तो हमें वो पूर्ण भक्ति साधना का मार्ग नहीं मिलता, और जिसके कारण से हम और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकते जी। जी हाँ जी, आगे हमारे एक समर्थक जुड़े हुए हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। नमस्कार जी।
सत साहिब जी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम तनुष है। तो तनुष बेटा, हमें बताएं कि ये जो 3 दिवसीय समागम है ये कब से शुरू हुआ और कब तक चला? 19 से शुरू हुआ था और 21 आज जो 21 है तब आज खत्म हुआ है। ठीक है। तो ये जो 3 दिवसीय समागम है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर चला, इसके मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किस उपलक्ष्य में यह समागम जो है मनाया जा रहा है? ये समागम इस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है ताकि संसार में भक्ति का वातावरण बढ़े और मार काट खत्म हुए। तो किन संत के जो है, कौन संत हैं जिनसे संबंधित यह समागम जो है मनाया जा रहा है? यहाँ पर ये सारा आयोजन जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और ये संत गरीबदास जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में है। संत गरीबदास जी का आपने नाम लिया, कौन है गरीबदास जी महाराज, हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। गरीबदास एक संत थे जिन्हें स्वयं कबीर साहिब जी आकर मिले और उन्हें सद्भक्ति प्रदान की और उन्हें कहा कि इसे सारे विश्व में फैलाओ और सबको इस काल के लोक से मुक्त करो। तो आपने काल का नाम लिया, तो काल हम क्या समझें? आप समय वाले काल की बात कर रहे हैं या कोई अन्य कोई काल है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं? काल एक राक्षस है जी, और ये समय वाला काल नहीं है जी। आश्रम की व्यवस्थाओं को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? किस किस चीज का यहाँ पर आयोजन किया गया? यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, 24 घंटे का भंडारा और रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दांत जांच शिविर इत्यादि का आयोजन हुआ है। ठीक है। तो भगत जी, आप हमें बताएं कि भंडारे के अंदर कौन कौन से पकवान बने? भगत जी, भंडारे के अंदर लड्डू, जलेबी, बर्फी, बालूशाही, फुल्का राम, पूरी सब्जी, चावल राम इत्यादि कुछ भंडारा था। भंडारा बहुत स्वादिष्ट था और संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे विशाल भंडारा चल रहा है। ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाते थे, अब वो छोटे बच्चे कहीं ना कहीं जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आते हैं। यहाँ जैसे ये 3 दिवसीय समागम है, 5-5 दिन पहले यहाँ पर परिवार के साथ बच्चे आ जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहोगे? आपको यहाँ पर आना अच्छा लगता है? हाँ जी, हम आपसे ये पूछ रहे थे कि छुट्टियों में पहले बच्चे क्या करते थे, अपने नाना नानी के घर चले जाते थे। अब क्या हो रहा है, जैसे 3 दिवसीय समागम है, ये 3 दिवसीय जो समागम चला, यहाँ पर 5-5 दिन 10-10 दिन पहले जो है पूरे परिवार के साथ जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो आप नाना घर आप नहीं जाते अब? नहीं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आना अच्छा लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम नाना के घर इतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना हम आश्रम में कर सकते हैं। किस प्रकार का एंजॉय यहाँ पर आप कर पाते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ पर हम सेवा करते हैं और भंडारा किसी भी टाइम कर लो, वो 24 घंटे चलता रहता है और यहाँ पर सबका अच्छा व्यवहार है। और यहाँ पे जो रक्तदान शिविर, नेत्र जांच केंद्र, ये बिल्कुल फ्री में कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है गुड़िया। तो गुड़िया, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बताना चाहोगे? निःशुल्क यहाँ पे निःशुल्क रक्तदान शिविर, दांत जांच और यहाँ पे निःशुल्क भंडारा 24 घंटे चलता रहता है और यहाँ पे खाने पीने के लिए सब कुछ फ्री दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत हैं, डेली सुनते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग? हाँ। तीनों टाइम आरती भी करते हो? हाँ। ठीक है। तो आप जब आप घर जाओगे तो अपने साथियों को, जो आपके गली में दोस्त मित्र होंगे, उनको बताओगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हाँ। क्या बताया आपने उनको? बताया था। ठीक है। तो दर्शकों, आपने देखा आज के युग में जहाँ पर छोटे बच्चे कार्टून में या फिर हम कहें कि गेम्स खेलते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, इधर उधर परिवार के साथ आउटिंग पे जाते हैं, और एक तरफ आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो कि परमात्मा के ज्ञान आधार से डेली जो है सत्संग सुनते हैं, ठीक है, उनके ज्ञान आधार से चलते हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथों में प्रमाणित विधि, भक्ति विधि उनको बताई है, उसको वो फॉलो करते हैं और उनके विचारों में, उनके स्वभाव में और उनके जीवन में
बदलाव देखने को मिला। जैसे कि सबसे छोटे एक बच्चे थे, उन्होंने एक परमात्मा की अमृतवाणी भी गाकर सुनाई कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछताएगा। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बड़े ही नहीं, बच्चों की अगर हम बात करें उन पर भी असर हो रहा है। तो इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए फिर कभी हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।